खेल कूद भी कराते, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। बाबा, ऐसा सुख, ऐसा स्नेह आपसे मिलता है कि स्वर्ग का सुख भी फीका लगे। जनक बच्ची, सदा याद रहे, पालना देने वाला वो परम पिता है, ज्ञान देने वाला वो परम शिक्षक है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला वो परम सद्गुरु है। मैं भी तुम्हारी तरह पुरुषार्थ कर रहा हूँ। लेकिन बाबा, उस पालना और शिक्षा का अनुभव तो हमें आपके द्वारा होता है ना? नहीं बच्चे, ऐसी गलती कभी नहीं करना। बुद्धि का योग सदा निराकार परमात्मा शिव बाबा से जुड़ा रहे। सर्व शक्तियों की प्राप्ति तुम्हें उनसे होनी है। मैं तो निमित्त हूँ जो खुद उनसे ले रहा हूँ। प्रैक्टिकल जीवन में कर्मेंद्रियों पर जीत पाने के बाद कुछ ही वर्षों में मैंने उन्हें मानसिक शुद्धि की शिक्षा देनी शुरू की। बच्चे, सतयुगी सृष्टि में देव पद पाने के लिए अपनी मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और ये शुद्धि उतनी उतनी प्राप्त होगी जितना जितना आप आत्मस्मृति और ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। अलग अलग घरों से आए, अलग अलग संस्कार, अलग अलग आयु और आर्थिक दशा वाले 300 यज्ञवत्स स्नेह से सर्व प्रकार की सेवा करते हुए अब एक अलौकिक परिवार बन चुके थे। बच्चे, यह शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा की याद में भोजन बनाओगे तो भोजन में शक्ति भर जाएगी। हाँ जी बाबा। बच्चों को स्व उन्नति के इशारे मेरे द्वारा मिलते रहे। 7 दिन मन और मुख का मौन रखना है। हम सिर्फ फलाहार खाएंगे, कर्मणा सेवा कम रहेगी। योग भट्टी में तपकर आत्मा के विकर्म भस्म करने हैं। बच्चों को शुरू से साक्षात्कार तो होते ही थे, अब मेरे द्वारा दिव्य दृष्टि का भी पाठ शुरू हुआ। मुच्छी, तुम कहाँ चली गई थी? सफेद लाइट ही लाइट थी। लाइट में क्या देखा? मुच्छी, तुम डरती क्यों हो? बताओ, तुमने क्या देखा? मम्मा, लाइट में ट्रांसपेरेंट सफेद ब्रह्मा बाबा को देखा। ये क्या बोलती हो तुम? बाबा तो यहाँ बैठे हैं ना? हाँ जी मम्मा, लेकिन मैंने लाइट वाले ब्रह्मा बाबा देखे। बाबा आएंगे ना तो उनके आगे सुनाना, बाबा समझ जाएंगे। शोभा, तुमने सफेद लाइट में अपनी इस पुसी को देखा होगा। कहीं कोई भूत तो नहीं था? मैंने बाबा को देखा था। चलो, मम्मा बाबा ने आपको बुलाया है। बच्ची, हमेशा याद रखना, जिन रोया तिन खोया। बाबा, कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा। मम्मा कहती है तुमने लाइट के शरीर में पापा को देखा, पर मैं तो यहाँ हूं ना, तो मुझे कैसे देखा? तुमने उससे कुछ पूछा? बाबा, आपको वहाँ देखकर घबरा गई थी। कोई बात नहीं बच्ची, तुम बाबा के मकान में चलकर राधिका के साथ रहो।